जम्मू व कश्मीर से साबका मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल डॉक्टर शहनाज गनई ने आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद एक प्रोग्राम के दौरान भारतीय जनता पार्टी में कदम रखा। इस दौरान पार्टी के लीडरान ने उनका खैर मकदम किया। गौरतलब है कि पुंछ जिला से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर शहनाज गनई काफ़ी लंबे अरसे से सियासी तौर पर सरगर्म हैं और इससे कबल ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी जुड़ी रहीं। वहीं आज इस प्रोग्राम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के लीडरान ने यह दावा पेश किया कि मरकजी हुकूमत की तरफ से जम्मू व कश्मीर में यकसा तरक्की को यकीनन बनाया जा रहा है और इसी की वजह से कई दिग्गज सियासी लीडर अपनी अपनी सियासी जमातों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में कदम रख रहे हैं। इनका मजीद ये भी कहना था कि साबका एमएलसी डॉक्टर शहनाज गनई का बीजेपी में कदम रखना इस ओर साफ इशारा करता है कि जम्मू व कश्मीर में सियासत की हवा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ चल रही है। खुशी का पल है। जम्मू कश्मीर जो पिछले कुछ साल से जो इतना बड़ा वहाँ पर डेवलपमेंट और विकास की गंगा बह रही है और जिस तरह का अमन का माहौल है और जिस तरह से पार्टी के लिए प्रति लोगों का एक विश्वास बढ़ा है, आज उसी कड़ी में आप लोगों के साथ इस खुशी के पल में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ के एक बहुत मशहूर पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं और खुद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर शहनाज गनाई आज हमारे पार्टी में ज्वाइन हो रही हैं। उनका पॉलिटिकल करियर जो है वो पिंच पंचाल एरिया है, वहाँ से जो एक्टिव रही हैं, बराबर सोशल एक्टिविस्ट हैं, विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हैं और प्रोफेशन से वो डॉक्टर हैं। साथ साथ अगर आप उनको देखिए तो उनका फैमिली बैकग्राउंड भी जो है, उनके पिताजी बहुत सक्रिय थे पॉलिटिक्स में, 2 बार मंत्री भी रहे हैं और उनका नाम जीए गनाई साहब, वो 1975 से 1995 तक बहुत सक्रिय रहे थे पॉलिटिक्स में। अब उस मोर्चा को डॉक्टर शहनाज गनाई ने संभाल कर रखा है और जिस तरह से वो प्रभावित हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के पिछले कुछ सालों में, जिस तरह से कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर एरिया में हमने काम किया, खासकर रजौरी पुंछ एरिया में जहाँ से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बहुत वेमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है। आज हमें खुशी हो रही है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं। मंच पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जी हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर के इंचार्ज भी हैं, जाना माना चेहरा, सब आप लोग को जानते हैं, बहुत एक्टिव हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी भूमिका वहाँ निभाई है। जब से आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ है, वहाँ पर एक जो लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी का असर है, उसके लिए काफ़ी तौर से जिम्मेदार तरुण चुग साहब हैं। हमारे साथ आप जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बैठे हैं, सभी को मालूम है वो उधम नगर से एमपी उधमपुर से एमपी भी हैं, सेंट्रल मिनिस्टर भी हैं, वो पीएमओ में एमओएस हैं, प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं और जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। आज हम सभी को उनका भी उद्बोधन सुनने का मौका मिलेगा। मैं सबसे पहले आग्रह करता हूँ मेरे बड़े भाई तरुण चुग जी साहब से कि वो कुछ शब्द बोलें और पार्टी में उनको ज्वाइन कराएं। धन्यवाद भाई साहब। आज बहुत बड़ा दिन है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बड़ा चेहरा गुलाम अहमद गनई साहब का परिवार, जिन्होंने एनसी में रहते हुए वहां सरकार भी समेटी और जम्मू कश्मीर को भी समेटा। उनकी बेटी शहनाज गनई जी जो विधायक रही हैं, पूर्व में एमएलसी रही हैं और एक बड़ी नेता, महिलाओं के लिए वहां गुज्जर बकरवाल पहाड़ी भाइयों के लिए एसटी क्षेत्र में रहकर उनके लिए लगातार संघर्ष करने वाला एक ऐसा चेहरा है जिसने 15 साल एक सोशल एक्टिविस्ट के नाते, एक वॉरियर के नाते बिल्कुल पाकिस्तान के साथ डटा हुआ क्षेत्र है, बॉर्डर का क्षेत्र है,
वहां पर एसटी भाई काफी मात्रा में रहते हैं। उनके लिए इन्होंने काफी लड़ाई लड़ी और उनके संघर्ष को एक विराम तक पहुंचाया है। मैं आज उनका यहां स्वागत करता हूं। उन्होंने ये जब इच्छा जाहिर की कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहती हूं, तो उन्होंने बताया कि हमारे गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, गद्दी, ये लोग लगातार कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं रोटी कमाने के लिए, समाज में भागीदारी के लिए। लेकिन पहली बार 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 370 और 35 से टूटा, और उसके बाद इन सभी को रिजर्वेशन मिला। अब गद्दी का बेटा, पहाड़ी का बेटा, गुज्जर का बेटा, बकरवाल का बेटा अब पढ़ेगा, बढ़ेगा, जम्मू कश्मीर की शान, जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ेगा। और जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल रिजर्वेशन, जम्मू कश्मीर के अंदर एजुकेशन रिजर्वेशन, जम्मू कश्मीर की विकास में इनकी भागीदारी प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुनिश्चित की है। जो पिछले दिनों बिल पास हुए, आप हैरान होंगे कि भारत के लगभग 100 से ज्यादा ऐसे कानून और ऐसे बिल थे जो जम्मू कश्मीर के नागरिकों के हितों के लिए थे, लेकिन वहां लागू नहीं होते थे। वहां की बेटियों को अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। वहां की वाल्मीकि समुदाय जो भारी मात्रा में वहां पर है, उनके पास अधिकार ही नहीं था। ऐसे एक गुलाम की तरह उन्हें रखा था। उनको देश की सदन ने अधिकार दिया है। और जम्मू कश्मीर जो कभी टेररिज्म के लिए जाना जाता था, आज विश्व के अंदर वो भारत का एक ऐसा स्थान है जो टेररिज्म से टूरिज्म कैपिटल बना है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक भी होटल नहीं है, एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां आपको एक भी कमरा खाली मिले। वो चाहे श्री माता वैष्णो देवी हो, चाहे कश्मीर के अंदर गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां आज आपको टूरिज्म ना मिले। चाहे वो चरारे शरीफ हो, चाहे शंकराचार्य मंदिर हो, चाहे 6वीं पातशाही का गुरुद्वारा हो, देश भर से, विश्व से लाखों सेनानी वहां आ रहे हैं। और आज जम्मू कश्मीर, जिसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्वास, विकास का वातावरण पैदा किया है, और आज जम्मू कश्मीर भारत के बाकी प्रांतों की तरह तेजी से आगे बढ़ा है। और उसको ही देखते हुए शहनाज गनी जी ने आज भारतीय जनता पार्टी शामिल की है। इस तरह की ज्वाइनिंग भारी मात्रा में आज, क्योंकि शहनाज जी के साथ भी काफी लोग यहां आए हैं, उनको भी आज सदस्यता हम देने वाले हैं। इसके अलावा लगातार अगले 3 दिन जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में काफी बड़ी तादाद में दूसरी पार्टियों से, दूसरे सोशल सर्विसेज से, प्रोफेशनल सर्विसेज से काफी मात्रा में लोग वहां आज भाजपा, आज और कल में भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं समझता हूं शहनाज गनई जी का यहां आना, जहां वहां की ऐसी पार्टियां जिन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर को एटीएम के रूप में प्रयोग किया, उनके लिए भी एक सबक है कि अब जम्मू कश्मीर आगे बढ़ चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और जम्मू कश्मीर अब विकास की, विश्वास की एक ग्रोथ इंजन के रूप में आगे बढ़ा है। और आज शहनाज गनई जी का यहां आना, ये आवाज है उन भाइयों की जिन्हें 7 दशक तक दबा के रखा, उन एसटी भाइयों की, चाहे वो गुज्जर है, चाहे बकरवाल है, चाहे एसटी में पहाड़ी है, चाहे गद्दी है, उन सब की आवाज शहनाज गनई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। और उनके साथ जो और भी साथी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं उनका भी आज स्वागत करता हूं। धन्यवाद तरुण जी। मैं अब आग्रह करता हूं हमारे बड़े भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि वो भी कुछ अल्फाज आपके सामने रखें। धन्यवाद जफर भाई। सबसे पहले तो मुझे अभिनंदन करना है, डॉक्टर शहनाज गनई आज सदस्यता ग्रहण कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की, और इस परिवार में एक नए
सदस्य का शामिल होना मुझे विश्वास है आने वाले समय के लिए एक शुभ पहल और शुभ आगाज भी रहेगा। आप जैसे कि तरुण जी कह रहे थे, गत 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल परिश्रम के साथ बल्कि निहायत ही संवेदनशीलता के साथ जम्मू कश्मीर में ये परिवर्तन लाने का काम किया है। यदि आप स्मरण करें तो प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद वहाँ एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी और मोदी जी ने अपनी पहली दीपावली प्रधानमंत्री के रूप में कहीं और ना रह करके कश्मीर घाटी में गुजारने का निर्णय लिया था। और ये कोई साधारण बात नहीं रहती यदि आप इस बात पर गौर करें कि भारतीय समाज में पहली दीपावली का कितना महत्व रहता है। और यहाँ प्रधानमंत्री अपनी पहली दीपावली कहीं और ना बिता करके बाढ़ पीड़ितों के बीच बता रहे थे। यानी उनके मन में उस प्रकार की निष्ठा भी थी, पीड़ा भी थी, दर्द भी था, संवेदनशीलता भी थी। और फिर एक के बाद एक सबसे बड़ा पैकेज भी मोदी जी के द्वारा ही जम्मू कश्मीर को दिया गया। बार बार वहाँ का प्रवास हुआ और सबसे अद्भुत कार्य अनुच्छेद 370 को हटाने का, जो काम शायद कांग्रेस की सरकार अधूरा छोड़ गई थी। भले ही संविधान में लिखा था कि यह अस्थायी है, टेम्पररी प्रोविजन, लेकिन जिसे वो हटा ना सके वो काम भी मोदी जी ने करके ये साबित कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। और उसके बाद विकास की एक तीव्र गति से जिस प्रकार से सारा देश प्रगति कर रहा था, उसी की मुख्य धारा में जम्मू कश्मीर भी शामिल होता रहा। जैसा भी बताया गया, पिछले वर्ष लगभग 2 करोड़ पर्यटक, और यहाँ तक कि लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। होम टूरिज्म का कभी बहुत ज़्यादा चलन ना था, कल्चर ना था कश्मीर घाटी में, नॉर्थ ईस्ट में हुआ करता था, लेकिन इस बार वहाँ होम टूरिज्म के लिए भी जगह ना बच सकी। और वो प्रमाण है वहाँ पर बदलती हुई परिस्थितियों का, क्योंकि जब देश विदेश से पर्यटक आते हैं परिवार लेकर के, तो किसी के कहने या किसी के आश्वासन पर नहीं आते। कोई भी अपने बाल बच्चों को लेकर के तभी आएगा जब वो आश्वस्त होगा कि वहाँ पर उसे सुरक्षित वातावरण मिलेगा। और इसलिए यदि शहनाज गनई आज भारत की इस विकास यात्रा में मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे कारवां का हिस्सा बन रही हैं, तो एक बहुत बड़ा संदेश भी है। और विशेषकर इसलिए कि वो जम्मू कश्मीर से तो ताल्लुक़ रखती हैं, साथ ही साथ वो उस क्षेत्र से आती हैं जहाँ सदा संघर्ष और कठिनाई के वातावरण में लोगों को जीवन व्यतीत करना पड़ता है। LOC और पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र, ना मालूम कब गोलीबारी आरंभ हो जाए, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों में भी इनके परिवार ने, इनके वालिदैन ने और अब इन्होंने स्वयं निरंतर अपने आप को समर्पित रखा अपने लोगों के बीच में। मेरा व्यक्तिगत इनके साथ इसलिए भी संबंध है कि ये भी पेशे से डॉक्टर हैं और इत्तेफाक से जब ये जिस मेडिकल कॉलेज में इन्होंने दाखिला लिया वहाँ मैं अध्यापक हुआ करता था। लेकिन इसके अतिरिक्त बड़े गर्व के साथ, बड़े संतोष के साथ इनको विकसित होते देखा, इनकी ग्रोथ को देखा। विधायक के रूप में जम्मू कश्मीर की विधान परिषद में इनको एक अच्छे वक्ता के तौर पर मान्यता प्राप्त हुई। अपने विषय का अध्ययन करके, शोध करके वहाँ विषय रखा करती थी और इस तरह से उन्होंने अपनी एक स्थान भी और अपना एक पहचान भी पैदा की। और आज अगर ये निर्णय लेती हैं तो शायद इस बात का प्रतीक है कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार भारत इस तीव्र गति की विकसित भारत की यात्रा पर निकल पड़ा है, भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी क्षमता, अपने सामर्थ्य अनुसार उस विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाना चाहता है। और ये प्रतीक भी है उस नारी शक्ति की जिसको बल मोदी जी ने दिया और जो जम्मू कश्मीर में विशेषकर उस समय और अधिक सुदृढ़ हुआ जब बरसों से रुके हुए महिला केंद्रित कानून जम्मू कश्मीर में लागू किए गए, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर के था। बड़ी हैरत होती है कभी कभी, मुझे विश्वास है कि किसी दिन कोई इतिहासकार इस बात का विश्लेषण करेगा कि 370 अनुच्छेद की आड़ में
दहेज प्रथा को लेकर के डॉरी एक्ट तक जम्मू कश्मीर में नहीं लगाया गया था, चाइल्ड मैरिज एक्ट, बाल विवाह का एक्ट नहीं लगाया गया था। यानी वो ऐसे कानून जो केवल और केवल समाज के साथ ताल्लुक रखते थे, जिनका किसी राजनीति से दूर दूर का संबंध ना था, जो शायद कहीं ना कहीं महिला और नारी कल्याण से भी संबंध रखते थे, उन्हें लागू नहीं किया गया। उस बात से जो मनोबल बढ़ा है वहां पर हमारी नारी शक्ति का और महिलाओं का, उसका भी प्रतीक शहनाज गनाई है। मुझे जैसे कि भी आपको बताया गया कि ये मोदी जी के ही कार्यकाल में संभव हुआ कि वहाँ पर अनुसूचित जनजातियों के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए राजनीतिक आरक्षण ना था, पॉलिटिकल रिजर्वेशन ना थी, और उसका भी काम अभी हुआ है। और ये भी एक शोध का विषय रहेगा कि सब सारे देश में इस प्रकार की व्यवस्था थी तो जम्मू कश्मीर में क्यों ना हो पाई। कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक स्वार्थ उसमें जुड़ा था। लेकिन यदि लोकतंत्र की परिभाषा ये है कि कोई भी बच्चा किसी भी घर में जन्म लेता है, माँ को ये स्वप्न देखने का साहस हो कि बड़ा होकर के वो बड़े से बड़े पद पर आसीन हो सकता है। यदि लोकतंत्र की यही परिभाषा है तो उसका एहसास पहली बार जम्मू कश्मीर में अब होने लगा। और वो लोग जो सेल्फ रूल और ऑटोनॉमी की बात करते थे, उन्होंने वहाँ पर ग्रास रूट पर जिला परिषदें नहीं बनने दी, पंचायतें नहीं बनने दी। सेल्फ रूल का अभिप्राय तो होना चाहिए कि धरती से जन्मा हुआ रूल, लेकिन जो धरती से ही ना जन्मा हो वो कैसा लोकतंत्र। और पहली बार इस लोकतंत्र के उदय होने के बाद जम्मू कश्मीर में जो नया वातावरण उभर करके सामने आया है, उसमें शहनाज गनाई जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं का योगदान रहेगा। और मुझे विश्वास है कि कोई भी समुदाय हो, कोई भी वर्ग हो, कोई भी तबका हो, उसके कार्यकर्ता जिस प्रकार उत्सुक हैं मोदी जी के नेतृत्व में अपना योगदान देने के लिए, शहनाज गनाई उसकी प्रतीक भी हैं और बाकियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। एक बार पुनः उनका स्वागत है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में उनकी एक प्रमुख भूमिका रहेगी इस राजनीतिक दल के विकास में भी और इनके क्षेत्र के विकास में भी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब हमें ज्वाइनिंग स्लिप देके उनका फॉर्मली अपने परिवार में स्वागत करेंगे। डॉक्टर शहनाज गनाई जी का पार्टी में स्वागत और उन्होंने फॉर्मली ज्वाइन भी किया है। अब मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कुछ शब्द अपने वो प्रेस के सामने रखें। धन्यवाद। आज मुझे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने का मौका मिला, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्य मानती हूँ और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप का धन्यवाद करती हूँ। मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में चल रही है, उसके ऐसे कार्य और देश के हर निवासी के उज्जवल भविष्य के लिए जो किए हैं, उन सब से प्रभावित होके आज मैं समझती हूँ देश के हर इलाके से और खास तौर पे जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक है। क्योंकि मोदी जी ने जो मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास,
आज ये भारत के आखिरी कोने तक, आखिरी व्यक्ति को सशक्त कराने में कामयाब हुआ है। और मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला से, वो एक बॉर्डर का बेल्ट है। और आज देश के हर कोने से लेके जम्मू कश्मीर के हर कोने तक हर युवा, हर गरीब, हर किसान, हर नारी को मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने सशक्त किया है, मजबूत किया है। और केंद्र की जितनी भी स्कीम्स है उसका फायदा देश के हर कोने में पहुंचा और जम्मू कश्मीर में भी पहुंचा। और आज हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर एक बदलता जम्मू कश्मीर नजर आ रहा है। उस जम्मू कश्मीर में आज तरक्की और खुशहाली और हर इंसान अपने आप को सशक्त महसूस कर रहा है, सुरक्षित महसूस कर रहा है। अभी चुग साहब ने बताया कि टूरिज्म आज ऊंचाइयों पे है। पूरे देश या विदेश से लोग जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट बन के आ रहा है। ये सब जो है नया कश्मीर की वजह से है। आज कश्मीर में जो शांति हम देख रहे हैं, जो तरक्की देख रहे हैं, जो खुशहाली देख रहे हैं, और हर एक नागरिक जो सशक्त हो रहा है वहां, हर महिला जो एम्पावर हो रही है, और देश की सभी स्कीमों का, इस पार्टी की नीतियों का फायदा ग्रास रूट लेवल पे आम आदमी तक पहुंच रहा है। आज सारा देश जो है, और खास तौर पे जम्मू कश्मीर जो है, वो मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए, अपना पूरा योगदान देने के लिए तैयार खड़ा है। आज ये कारवां जम्मू कश्मीर से फिर से शुरू हुआ है कि भाजपा में लोग जुड़ रहे हैं और देश की प्रगति और उन्नति के लिए मोदी जी के हाथ और भाजपा को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उसी की एक कड़ी आप देख रहे हैं, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में एक जन सैलाब की तरह लोग जो हैं वो भाजपा से जुड़ेंगे, क्योंकि भाजपा ने वो कार्य इस सरकार के तहत जम्मू कश्मीर में किए। हाल ही में आपने देखा होगा जो ये सत्र गुजरा सेशन बजट का, उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत बड़े ऐतिहासिक फैसले हुए। जहां एक तरफ ओबीसीज में लोगों को रिजर्वेशन मिला, दूसरी तरफ जहां हमारे गुज्जर और बकरवाल भाइयों को पहले ही सशक्त किया गया एसटी रिजर्वेशन देके पॉलिटिकल। और इस सत्र में हमारे पहाड़ी जो कबीला के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, उनकी 4 दहाइयों की दरीना मांग को जो है वो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने आज पूरा किया और ऐतिहासिक फैसला किया। आज देश के हर समुदाय के लिए, हर व्यक्ति के लिए, और खास मैं कहना चाहती हूं कि युवाओं के लिए, हमारे और महिलाओं के लिए जो कार्य इस सरकार ने किए वो बहुत सराहनीय है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके अनगिनत ऐसे कार्य, ऐसी नीतियां बनाई जिससे हमारी बेटियों को, महिलाओं को सशक्तिकरण मिला, एम्पावरमेंट मिला। और सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला महिलाओं के लिए जो इस सरकार ने किया, वो 33% रिजर्वेशन उनको पार्लियामेंट में और देश की अलग अलग स्टेट्स में असेंबली में दिया। जो सबसे बड़ा फैसला महिलाओं को राजनीतिक एम्पावरमेंट देने का किया, वो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही इसी सरकार ने किया। हम सब कार्यकर्ता भाजपा को मजबूत करने के लिए और एक बार फिर से नमो हैट्रिक बनाने के लिए आने वाले दिनों में एकजुट होके आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर से ये आवाज गूंजेगी और कन्याकुमारी तक पहुंचेगी। मैं आज जरूर ये कहना चाहती हूं कि आज की आवाज जम्मू कश्मीर की उस बेटी की आवाज है जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर के पास रहने वाली है। हम जानते हैं कि हम बॉर्डर के हालात से रात को सोते थे तो सुबह जागने की उम्मीद नहीं करते थे। आज मोदी जी के वजीर आजम होने की वजह से, उस कुर्सी पे बैठने की वजह से हमारा पड़ोसी देश भी जो है वो हिम्मत नहीं कर पाता हमारी तरफ आंखें उठाकर देखने की। हम चैन और अमन की जिंदगी उन पहाड़ों में, उन बॉर्डर इलाकों में गुजार सकते हैं
और जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो नौजवान हैं, वो एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए तैयार हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सबका, जो आज दूर दराज जम्मू कश्मीर के इलाके से ये मेरे नौजवान भाई, मेरी बहनें, मेरी माएँ और मेरे बुजुर्ग भी यहाँ आज आए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। हम सब ने मिलके इस कारवां को आगे बढ़ाना है और देश को मोदी जी के नेतृत्व में और तरक्की और ऊंचाइयों के रास्ते पे ले जाना है। मैं एक बार फिर से दिल की अमीर गहराइयों से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब जतिंदर सिंह साहब का, हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और हैदराबाद जनाब तरन चुग साहब का, और हमारे जफर भाई साहब का जो आज इस मंच पे शामिल हैं, इनका धन्यवाद करती हूँ कि आज इन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दी। मैं इनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जो कार्य हैं, उनको देश के हर कोने में और ख़ुसूसन तौर पे जम्मू कश्मीर के हर कोने में पहुंचाने के लिए हम सब वादाबद्ध हैं और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए और जन कल्याण के लिए हमेशा कटिबद्ध है। आप सबका, खास तौर पे वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी का और गृह मंत्री जनाब अमित शाह साहब का और तमाम सीनियर नेता जितने भी भाजपा के हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि जम्मू कश्मीर को आपने नया जम्मू कश्मीर बनाया। जम्मू कश्मीर के लोगों की प्रगति, उन्नति, वहाँ के युवाओं और महिलाओं को सशक्त किया और हमें चैन और सुकून का वक्त देखने को मिला इन सालों में। उसके लिए मैं उनके दिल से आभारी हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आप सबका भी, जितना मीडिया के मेरे यहाँ भाई आए हैं, बहनें आई हैं, आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने आज आके हम सब की हौसला अफजाई की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वक्त में फिर मिलते रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर शहनाज गनाई जी। अब बाहर में डॉक्टर शहनाज गनाई रहेंगे। किसी को अगर बाइट्स भी लेना हो तो आप बाहर में इनसे चर्चा करके बाइट्स भी ले सकते हैं। धन्यवाद।